में हम स्टार्ट करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड से। द पीनियल ग्लैंड इज़ लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। जो पीनियल ग्लैंड होता है वो कहाँ पे लोकेटेड है? डोर्सल साइड पे, वो भी फोरब्रेन के। पीनियल सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। पीनियल एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे कहा जाता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। वो क्या करता है, जो बॉडी की पूरे रिदम है, जिसे डायूरिनल हम रिदम भी कहते हैं, या 24 आवर में जो हमारी बॉडी में साइकिल चलती है उसको मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना, उसके रेगुलेशन में इसका काम होता है मेलाटोनिन का। तो मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर डायूरिनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ अ स्लीप वेक साइकिल। कई बार होता है ना, मतलब हमें आदत पड़ जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे उठने की, तो कई बार होता है बिना अलार्म के भी हम उठ जाते हैं। तो ये सब क्या है? हमारी स्लीप वेक साइकिल। तो उसको कौन रेगुलेट कराता है? मेलाटोनिन रेगुलेट कराया जाता है। बॉडी टेम्परेचर। इन एडिशन, इसके साथ साथ मेलाटोनिन क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और साथ हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी क्या करता है? ये सारी चीज़ें इस इन्फ्लुएंस करता है। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। कहाँ से आता है ये? पीनियल ग्लैंड से आता है। तो पीनियल ग्लैंड सिर्फ एक हार्मोन यहाँ सिक्रेट कर रहा है, दैट इज़ मेलाटोनिन। ठीक है, फिर हम बात करने जा रहे हैं अब थायराइड ग्लैंड के बारे में। द थायराइड ग्लैंड। The thyroid gland is composed of the two lobes which are located on either side of the trachea. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। द थायराइड ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ द टू लोब्स। जो थायराइड ग्लैंड है किसका बना हुआ है? दो लोब्स का बना है, जो कहाँ पे होते हैं? ट्रैकिया के दोनों साइड पे लोकेटेड होते हैं। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। अब जो दो लोब हैं वो दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? अब हम कह रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड के पास दो लोब्स होती हैं, जो कहाँ लोकेटेड हैं? ट्रैकिया के साइड पे, ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया लोकेटेड है। अब दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो दोनों लोब कैसे कनेक्ट होती हैं? एक फ्लैप से, एक थिन फ्लैप होता है जिसे कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। मतलब जो किसका बना है? कनेक्टिव टिश्यू का बना है, जिसे कहा जाता है isthmus। तो ऐसे समझ सकते हैं ये दो लोब है हमारी, ये हमारा ट्रैकिया का पोर्शन है। ऐसे मान लो ये ट्रैकिया है, इधर दो लोब्स है, इस पे ग्लैंड लोकेटेड है, और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है एक कनेक्टिव टिश्यू से। उस कनेक्टिव टिश्यू का क्या नाम दिया गया है? isthmus। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ तक कि थायराइड ग्लैंड किसका बना है? दो लोब्स का बना है, जो ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया पे लोकेटेड हैं। दोनों लोब्स कैसी हैं? इंटरकनेक्टेड हैं एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जिसे क्या कहा जाता है? isthmus कहा जाता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड इज कम्पोज्ड ऑफ, थायराइड ग्लैंड किसका बना हुआ है? फॉलिकल्स का बना है, स्ट्रोमल टिश्यूज़ का बना है हमारा थायराइड ग्लैंड। अब वहीं पे बात की जाए कि जो थायराइड फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल किसका बना है? फॉलिकुलर सेल्स का बना है। तो हमें ये इनका जो ऑर्डर है वो याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड बना है फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू का। वहीं पे जब थायराइड फॉलिकल की बात करें, वो किसका बना है? फॉलिकुलर सेल्स का बना है, जो कहाँ होते हैं? एक कैविटी के अंदर एनक्लोज होते हैं। वहीं पे फिर आगे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, जो फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स हैं, मान लो ये पूरा फॉलिकल है और इसके अंदर ऐसे फॉलिकुलर सेल्स हैं। अब ये फॉलिकुलर सेल सिक्रीट्स करते हैं हमारे T3 और T4 हॉर्मोन्स। T3 है हमारा ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन। हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि थायरॉक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन एक बात है। कई बार बच्चे थायरॉक्सिन को थाइमोसिन के साथ कंफ्यूज करते हैं और अपना क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। जो टेट्रा आइडोथायरोनिन यानी उसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे थायराइड ग्लैंड में, और पर्टिकुलरली थायराइड ग्लैंड के अंदर भी पूछा जाए तो कहाँ? फॉलिकुलर सेल्स से। और फॉलिकुलर सेल्स कहाँ लोकेटेड है? फॉलिकल्स के अंदर लोकेटेड है। ठीक, तो दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज टू हॉर्मोन्स, जिसे बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन।
वहीं पे जो आयोडीन है वो एसेंशियल होता है, किस चीज़ के लिए एसेंशियल है? द आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है आयोडीन? ताकि जो नॉर्मल रेट है हार्मोन सिंथेसाइज करने का, दैट इज़ थायराइड, वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके, उसके लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे डाइट में, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब वहाँ पे जो थायराइड हार्मोन है हमारा वो कम निकलेगा, दैट इज़ हाइपो का मतलब होता है कम होना। तो कोई भी चीज़ जब कम हो रही है तो दैट इज़ यहाँ पे बोल दिया गया हाइपोथायरॉयडिज्म। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म, और एनलार्जमेंट हो जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड का, जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है, गोइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोइटर। तो हमें ये याद रखना है, जो गोइटर की बात की जा रही है, नॉर्मल गोइटर, डेट इस किसके वजह से कमी होती है उसकी? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कमी होती है, जिसे क्या कहते हैं हम? गोइटर कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, जब आयोडीन की कमी हो रही है, थायराइड का जो हमारा हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, वो बॉडी में कम निकल रहा है, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड क्या कर जाता है, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, और कॉमनली उसे क्या कहा जाता है? गोइटर कहा जाता है। अगर वहीं पे जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होता है वहाँ पे? डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होने लगता है। मतलब जो एक फीटस है, या जिसे हम कह सकते हैं बेबी है, जो ग्रो कर रहा है वूम में, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी वुमेन को आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई उसकी बॉडी में, तो वहाँ पे हार्मोन सिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो फीटस का डेवलपमेंट और जो उसकी मैच्योरिटी है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? अच्छे से नहीं होती, और उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, जिससे क्या कहा जाता है? नॉर्मली कहते हैं क्रिटिनिज्म। तो लिखा है वहीं पे रिटार्डेशन हो जाता है बेबी, लीडिंग टू द स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, उसका मेंटली जो डेवलपमेंट है वो नहीं होता अच्छे से। लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, लो आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज आईक्यू, जिसे हम कॉमनली आईक्यू बोलते हैं। एबनॉर्मल स्किन होगी उसकी। डीफ म्यूटिज्म, क्या सा हो सकता है, वो उसे सुनाई न दे, ये भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए। वहीं पे अगर एडल्ट वुमेन की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या हो सकता है? उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर बन सकती है ड्यू टू कैंसर। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि क्या अगर कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड का, हम यहाँ से पढ़े थे, अब क्या हो जाए? कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड का, तो ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, या फिर वहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशंस होने लगे थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो क्या होता है? जो रेट ऑफ सिंथेसिस है, जिस रेट से हार्मोन बन रहा था और जिस रेट से सिक्रीट हो रहा था थायराइड हार्मोन, वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है और एक एबनॉर्मली हाई लेवल पे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा हाइपोथायरॉयडिज्म, अब हम पढ़ रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपो कहाँ हो रहा था? आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही थी बॉडी में, जिसकी वजह से हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहा था, तो उसे कहा गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अब वहीं पे हम बात कर रहे हैं, अगर क्या हो जाए, थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए उसमें, या फिर नोड्यूल फॉर्मेशन होने लगे, जिसकी वजह से जिस रेट से हार्मोन बन रहा था और सिक्रीट हो रहा था, वो क्या होने लगता है? बढ़ जाता है, एक एबनॉर्मली हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जो क्या अफेक्ट करते हैं? बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा। फिजियोलॉजी दैट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग से हम समझ सकते हैं, फिजियोलॉजी मतलब एक नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की, उसको अफेक्ट कर देगा। वहीं पे अब बात की जा रही है एक्सोपैथेल्मिक गोइटर, किसकी फॉर्म में? एक हाइपरथायरॉयडिज्म की फॉर्म है। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने जल्दी जल्दी में तो पढ़ लिया, गोइटर पढ़ लिया था भैया हमने, गोइटर तो क्या हो रहा था? कमी की वजह से हो रहा था। अब एक्सोपैथेल्मिक गोइटर, ये भी एक टाइप का गोइटर है, तो ये भी कमी की वजह से हो रहा होगा? नहीं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो एक्सोपैथेल्मिक गोइटर है, किसकी फॉर्म है? हाइपरथायरॉयडिज्म की फॉर्म है। यहाँ पे हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा है, जिसके वजह से ये गोइटर होता है, उसे कहते हैं एक्सोपैथेल्मिक गोइटर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चे से गलत करके आते हैं।
तो एक्सोपेथेलमिक गोइटर क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म की फॉर्म है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है वही थायराइड ग्लैंड का, और आई प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल है ऐसे बाहर, तुम किसी पर्सन को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि उसकी आई बॉल ना बहुत बाहर की तरफ प्रोट्रूड, बाहर की तरफ निकली होती है। तो प्रोट्रूजन का मतलब कोई चीज़ बाहर आ रही है, तो प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, तो आई बॉल से बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देंगी, तुम्हें ये नहीं कि बिल्कुल निकल जाएंगी, ऐसे उभरी हुई दिखाई देंगी। इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो उसका बढ़ जाएगा, और क्या होने लगेगा, उसका वेट लॉस होने लगेगा। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, ग्रेव्स डिजीज़ भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, एक्सोपेथेलमिक गोइटर के वजह से ही ग्रेव डिजीज़ होती है, या फिर एक्सोपेथेलमिक गोइटर और ग्रेव डिजीज़ सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म का ही फॉर्म है गोइटर, जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, आई बॉल का प्रोट्रूजन होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और बॉडी क्या करने लगती है, पर्सन क्या करने लगता है, वेट लूज करने लगता है। थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो थायराइड हार्मोन होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के रेगुलेशन में, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करने में थायराइड हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the regulation of the basal metabolic rate. These hormone also support the process of red blood cell formation। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो थायराइड हार्मोन उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। तो पहला हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है किस चीज़ का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का, फैट्स का, इन सब का मेटाबॉलिज्म भी कौन रेगुलेट करवा रहा है, कौन कंट्रोल करवा रहा है, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल कराएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन। अगर हम बात करें तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन से ही। तो कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि इंसान का एक कभी बीपी लो हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो ये सब भी किसके वजह से होता है। देखो, अब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हम पढ़ा है, एक्सक्रीशन पढ़ा है, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ऑस्मोलैरिटी, ये सब मेंटेन करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं तो वो भी एक रीज़न बनता है कि वहाँ पे इंसान का ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस मिलेंगी, वहाँ फ्लक्चुएशन मिलेगी, तो एक हिंट इधर भी जाएगा कि उसकी बॉडी में हम क्या चेक करें, TSS चेक करें, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड हार्मोन का लेवल चेक करें। क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे कि क्या मेंटेन करता है, वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। क्या करता है, इन्फ्लुएंस, कौन सा हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है उस चीज़ को भी, थायराइड हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जिसे क्या कहा जाता है, थायरोकैल्सिटोनिन, दैट इज TCT। क्या है वो, थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन हार्मोन कॉल थायरोकैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। क्या रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसके लेवल को रेगुलेट कराने में कौन काम करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, अभी तक हमने पूरा देखा। पहले हमने पढ़ा था कि पीनियल ग्लैंड क्या होता है, पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड था, डॉर्सल साइड पे लोकेटेड था, फोर ब्रेन के, वहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा था जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके रेगुलेशन में, हमारी बॉडी की जो 24 आवर रिदम साइकिल होती है उसको क्या करता है, उसको रेगुलेट करना, उसके रेगुलेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि वो हमारा क्या मेंटेन करता है, जो स्लीप वेक साइकिल है उसको मेंटेन करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन पे बॉडी के, कि कौन मतलब बोलते हैं ना कि इसका स्किन थोड़ी डल है, पिगमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें तो किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से है, ये मेलाटोनिन। कलर अलग बात हो गई और पिगमेंटेशन अलग, ये दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है कि एक इंसान का कलर है तो वो कलर उसका बाय बर्थ है, तो पिगमेंटेशन होता है ये फ्लक्चुएट करता है, क्यों करता है, मेलाटोनिन की वजह से। मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कौन हार्मोन रेगुलेट करने वाला है, मेलाटोनिन। कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, पीनियल ग्लैंड से। वहीं पे फिर हमने बात करी थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड किसका बना है, 2 लोब्स का बना है जो ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया पे लोकेटेड होती हैं। दोनों लोब्स इंटरकनेक्टेड होती हैं एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे इस्थमस कहा जाता है।
जो थायराइड ग्लैंड है वो किसका बना है, फॉलिकल्स का बना है, स्ट्रोमल टिश्यूज़ का बना है। जो थायराइड फॉलिकल है उसमें फॉलिकुलर सेल्स हैं जो एक कैविटी के अंदर एनक्लोज है। वहीं पे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन्स जिनका नाम है T3 T4। T4 है हमारा टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसे थायरॉक्सिन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन और थाइमोसिन में कंफ्यूज नहीं होना है। थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड से आएगा जिसे हम आगे और वीडियो में भी पढ़ेंगे। और जो थायरॉक्सिन है जो T4 है वो यहाँ का ही दूसरा नाम है। फिर दूसरा था हमारा ट्राई आइडोथायरोनिन। हमने देखा ये दो हार्मोन का है, कहाँ से है, फॉलिकुलर सेल से है। आयोडीन ज़रूरी है कि जो नॉर्मल रेट है थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने का वो मेंटेन रह सके। अगर डेफिशिएंसी कमी हो जाती है आयोडीन की हमारी डाइट में तो क्या हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, क्योंकि हार्मोन अच्छे से बन नहीं पाएगा, कम मात्रा में बनेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। वहीं पे इसकी वजह से अब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा जिसे कॉमनली गॉइटर कहा जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैचुरेशन होता है ग्रोइंग बेबी का, जिसकी वजह से उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जा स्टंटेड ग्रोथ देखने मिलती है जिसे हम क्रेटिनिज्म भी कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। लो आईक्यू होता है उसका, एबनॉर्मल स्किन होती है, वो उसे सुनने में बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, उसे सुना ही नहीं देगा, जैसे डीप म्यूटिज्म एक्सेट्रा। अगर वहीं पे एडल्ट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो क्या होता है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती हैं। अब ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब दूसरी बात स्टार्ट होती है कि अगर क्या हो जाए, थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए या उसमें नोडुल फॉर्मेशन हो जाए। अब इसके वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल रेट था वो रेट बढ़ जाएगा हार्मोन सिक्रीशन का, तो जो रेट है वो एबनॉर्मली एक बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा और जो एक उसका अमाउंट था, एक लेवल था हार्मोन का, वो एबनॉर्मली हाई लेवल पे चला जाएगा, जिसकी वजह से कंडीशन आती है, उसे कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी इफेक्ट हो जाती है। तो अब हम बात करें एक्सोपैथेल्मिक गोइटर। हमने गोइटर समझा कि वो कमी की वजह से था। एक्सोपैथेल्मिक गोइटर एक किसकी फॉर्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म की फॉर्म है। वहाँ पे ज़्यादा थायराइड होने की वजह से ये गोइटर हो रहा है, उसका नाम है एक्सोपैथेल्मिक गोइटर। क्या होता है इसमें, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, आई बॉल प्रोट्रूड कर जाएंगी बाहर की तरफ, तुम्हें उभरी हुई दिखाई देंगी उस इंसान में, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, पतला दुबला सा इंसान होगा और इसे ग्रेव डिजीज़ भी कहते हैं। थायराइड हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करने में। यह हार्मोन सपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को। थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है किसका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। ये यहाँ से हमने फंक्शंस देखे थे, ये फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब PYQ करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से फंक्शन वाले पार्ट से। तो हमने इसके फंक्शंस देख लिए पूरे कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ें ये हार्मोन करता है। तो और एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। तो इस वीडियो में हमने पूरा पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में देखा, दो हार्मोन्स देखे, मेलाटोनिन और थायराइड हार्मोन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में और उसके हार्मोन्स के बारे में। तब तक इसको पढ़ लेना, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।